हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम वीवी आंसर कॉमर्स क्लासेस स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और जैसे कि आपको पता, हमने चैप्टर नंबर 8 इशू ऑफ डिबेंचर स्टार्ट कर रखा था और इस चैप्टर में अब तक हम लोगों ने 7 इलिस्ट्रेशन डिस्कस कर ली थी, जिसमें जो लास्ट इलिस्ट्रेशन में डिस्कस की थी वो थी इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट की। और उसी से रिलेटेड हम ये एक और इलिस्ट्रेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 8। आइए देखते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 8 क्या कहती है। इलिस्ट्रेशन 8 है, On 15 फरवरी 2020, A Limited invited application for issue of 1 lakh 9% डिबेंचर of 100 each at discount of 6%। यहाँ पर आपको स्पष्ट पता लग रहा है कि भाई 100 रुपये का डिबेंचर है, 6% डिस्काउंट, यानी 100 में से 6% यदि मैं डिस्काउंट काटता हूँ तो 94 रुपये मेरे पास जो है बचेंगे। यानी 94 रुपीज़ में मैंने 1 लाख डिबेंचर, जो कि 9% की रेट से डिबेंचर है, इशू कर दिए। या 9% डिबेंचर का क्या मतलब है? 9% डिबेंचर का मतलब है इसके ऊपर 9% इंटरेस्ट रेट है। 9% क्या है? ये कूपन रेट, इंटरेस्ट रेट। ठीक है। रिडीमेबल किस पे है? एट पार पर। रिडम्पशन किस पे करना है हमने इसका? एट पार पर। आफ्टर 3 years द फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 15 मार्च 2020। तो जब सारा का सारा पैसा हमने कहाँ पर मांग लिया? एप्लीकेशन पर मांग लिया। और डिबेंचर हमने इशू कब किए हैं? 15 मार्च 2020 को। यानी कि सबसे पहले जब मैंने डिबेंचर को इनवाइट किया तो वो डेट कौन सी थी मेरी? 15 फरवरी 2020। तो 15 फरवरी 2020 को डिबेंचर इनवाइट करते वक्त हम एप्लीकेशन का पैसा पहले क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। तो एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करें तो 1 लाख डिबेंचर पर, 1 लाख डिबेंचर पर कितने रुपए के हिसाब से? 94 रुपीज़ के हिसाब से 94 लाख रुपए आप रिसीव कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब सारा पैसा एक साथ मंगवाया जाता है तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का अकाउंट, इकट्ठा अकाउंट यानी ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर लेते हैं। तो अब तो ये पहली एंट्री आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए दूसरी एंट्री पर चलते हैं। दूसरी एंट्री 15 मार्च को हमने इनको क्या कर दिया? अलॉट कर दिया। तो 15 मार्च को हम इसके अलॉटमेंट की एंट्री कर देंगे। 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 94 लाख रुपए के साथ, जिसमें 6% का डिस्काउंट यानी 6 रुपये का डिस्काउंट था। 1 लाख पर 6 के हिसाब से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना डिस्काउंट हो जाएगा? 6 लाख रुपए। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। तो टोटल कितने रुपए हो गए हमारे पास? 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए से हमने इसको क्या कर दिया? अमाउंट को 9% डिबेंचर में ट्रांसफर कर दिया। तो ये तो था हमारा इसका पहला पार्ट। पहले पार्ट में मैं फिर से बता दूं कि देखिए यहाँ 2 ही एंट्री हमसे पूछी गई है। इशू की, एप्लीकेशन पर सारा पैसा क्योंकि मांगा है तो एप्लीकेशन पर सारा पैसा मिलने की एंट्री सबसे पहले कर देंगे, वो भी डिस्काउंट काट कर। और दोबारा जो दूसरी एंट्री होगी उसमें 9% डिबेंचर अकाउंट जो हम लिखने वाले हैं वो 1 करोड़ रुपए से लिख देंगे, क्योंकि डिबेंचर फेस वैल्यू के साथ क्रेडिट होता है। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, आइए उसको देखते हैं। आर लिमिटेड इशूड 10,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 5%। अब आर लिमिटेड ने 10,000 12% डिबेंचर 100 रुपये का एक 5% डिस्काउंट पे इशू किए, मतलब 95 रुपीज़ में इशू कर दिया। बोलिए 100 का 5% घटाएंगे तो 5 रुपये घटा देंगे, बचा कितना? 95, 95 रुपये में इशू कर दिया। तो 95 रुपये में जब इशू कर दिया तो पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शन, इग्नोर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अभी जो लॉस हुआ ना, इसके राइटिंग ऑफ की एंट्री आपने नहीं करनी, क्योंकि इसने स्पष्ट मना कर दिया। अगर नहीं कहता तो हमें करनी पड़ती, फिलहाल हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसकी क्या एंट्री हो जाएगी? सबसे पहली एंट्री तो आपकी हो जाएगी कि 10,000 डिबेंचर हैं और 95 रुपये के हिसाब से आपको पैसा मिलना है। तो 95, 1 2 3 4 9.5 लाख रुपए आप क्या कर लेंगे? रिसीव कर लेंगे। और रिसीविंग की एंट्री क्या होगी आपकी? बताइए, रिसीविंग की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आइए चेक कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 9.5 लाख। अब इसी पैसे को हमने डिबेंचर अकाउंट में भी ट्रांसफर करना है। तो डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या हो जाएगी? 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 9.5 लाख रुपए, 5% डिस्काउंट था, उसका क्या नाम रखा है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 50,000 रुपए टू 12% डिबेंचर अकाउंट 10 लाख रुपए। तो ये 2 एंट्री हमने यहाँ पर भी पास कर दी। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक जो हमने क्लास में सबसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। देखिए हमने अब तक जो टॉपिक डिस्कस कर लिए उसमें 3 बेसिक टॉपिक डिस्कस कर लिए। डिबेंचर को एट पार पर कैसे इशू करते हैं, एट प्रीमियम पर कैसे इशू करते हैं और एट डिस्काउंट पर कैसे इशू करते हैं। इशू करने की एंट्री वैसी है जैसे हमने इशू ऑफ शेयर में की थी। और नॉर्मली
हमें एप्लीकेशन का पैसा पहले मिलता है, फिर हम उसको ट्रांसफर करते हैं, फिर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करते हैं और फिर उसको रिसीव करते हैं। फर्स्ट कॉल का पैसा फिर ड्यू करते हैं, रिसीव करते हैं, फाइनल कॉल का पैसा ड्यू करते हैं और रिसीव करते हैं। टोटल यदि आपने 100 रुपये को 4 बार करके मंगवाया है तो 8 एंट्री हो जाएंगी, 3 बार करके मंगाया है तो 6 एंट्री हो जाएंगी, 2 बार करके मंगाया है तो 4 एंट्री और 1 बार करके मंगाया है तो 2 एंट्री हो जाएंगी। जैसे कि हमने इस इलिस्ट्रेशन में देखा कि सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन में मांगा तो हमने 2 एंट्री कर दी, एक रिसीविंग की और एक ट्रांसफर की। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज रिगार्डिंग टू इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका पिछले चैप्टर से या पिछले टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, पिछले चैप्टर से तो थोड़ा रिलेशन है क्योंकि उसमें भी हमने ये टॉपिक किया था, लेकिन इसकी जनरल एंट्री से कोई रिलेशन नहीं है। आपको जनरल एंट्री वैसे ही करनी है जैसे आप इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री करते हैं, यानी जैसा पैसा मांगते हैं। लेकिन एक डिफरेंस यहाँ क्या आने वाला है कि यहाँ सारा का सारा पैसा हम या सारे के सारे डिबेंचर हम एक साथ इशू कर देते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है, समझते हैं इसको। तो मैं पहले अगर मतलब समझाऊं तो सिंपल सी बात हम समझे इसके लिए। इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश के बारे में बात कर रहा हूं। कंसीडरेशन अदर देन कैश, इसका मतलब होता है कि आपके पास पार्टिकुलर कोई आपने एसेट्स परचेज कर ली, कोई बिजनेस परचेज कर लिया, कोई किसी से कोई पार्टिकुलर सामान आपने खरीद लिया और देने के लिए पैसे नहीं है, तो उसको बदले में हमने क्या दे दिए, डिबेंचर्स दे दिए। बदले में क्या दे दिए, डिबेंचर्स दे दिए। तो डिबेंचर जो हम उसे दे रहे हैं, उस डिबेंचर को देने की कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। आइए एक बार इसके मीनिंग को पढ़ते हैं फिर इसको समझते हैं। समटाइम्स ए कंपनी परचेजेज some assets from the vendor and instead of paying the vendor in cash, the company may decide to issue debentures to the vendor in payment of purchase consideration। यहाँ एक वर्ड है परचेज कंसिडरेशन, इसका मतलब क्या है आप इसको समझेंगे। देखिए कहता है कि भाई कई बार कंपनी क्या करती है ना, किसी से एसेट्स खरीद लेती है वेंडर से और बदले में कैश देना चाहती है, कैश ना देकर जो है ना वो क्या दे देती है, डिबेंचर दे देती है। और जब कंपनी डिबेंचर देती है तो डिबेंचर वेंडर को जो दिए जाएंगे उसी पेमेंट को हम क्या बोलेंगे, परचेज कंसिडरेशन। यानी परचेज कंसिडरेशन का मतलब है यदि किसी वेंडर से आपने कोई एसेट खरीद ली, कोई लायबिलिटीज वगैरह परचेज कर ली, तो बदले में हम उसको कैश ना देकर क्या दे रहे हैं, डिबेंचर्स दे रहे हैं। तो दैट टर्म इज टू बी नोन एज इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सच एन इशू ऑफ डिबेंचर टू वेंडर इज नोन एज इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ऐसे जो इशू को हम क्या बोलते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब देखिए यहाँ पर हमने बात की इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश कंसिडरेशन की। मैं थोड़ा सा मीनिंग क्लियर कर दूं, हो सकता है कि किसी को समझ में ना भी आया हो। जैसे कि अगर सपोज करें दो पर्सन है, ए और बी। ए का बिजनेस है मान लीजिए शुगर बेचने का, बी का बिजनेस है मान लीजिए पल्सेस बेचने का, दाल बेचने का। अब बी को दाल चाहिए, ए को दाल चाहिए और बी को शुगर चाहिए, तो वो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं गुड्स। तो बिना पैसे के जब वो गुड्स एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसके बार्टर सिस्टम के नाम से भी जानते थे, वैसा ही ये सिस्टम है एक प्रकार का। इसमें हमने एसेट्स ले ली और बदले में कैश ना देकर डिबेंचर दे दिए। इसको बोलेंगे इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश कंसिडरेशन। इस चैप्टर का जो मेन थीम है वो ये है कि भाई हम डिबेंचर्स को किस किस पर्पज के लिए इशू कर सकते हैं। जो अब तक हमने 8 इलिस्ट्रेशन डिस्कस की, उन 8 इलिस्ट्रेशन में मैंने आपको इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट की जो एंट्री समझाई वो कैश के बदले में थी। उनमें देखो पैसा आ रहा था, बैंक अकाउंट डेबिट, समझे, उसमें हम कैश के बदले में इशू कर रहे थे। अब यहां पर हम जो डिबेंचर इशू कर रहे हैं वो किस पर्पज के लिए कर रहे हैं, अदर देन कैश कंसिडरेशन के बदले में। किसके बदले में, अदर देन कैश कंसिडरेशन के बदले में। डिबेंचर कैन बी इशूड टू वेंडर एट पार, प्रीमियम और एट ए डिस्काउंट। इसमें भी हम डिबेंचर्स को जब इशू करते हैं ना, तो एट पार पर, एट प्रीमियम पर, एट ए डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। मान लो किसी से मैंने कोई बिल्डिंग ले ली 10 लाख रुपए की, तो उसको मैंने 10 लाख के डिबेंचर दे दिए, तो मैंने किस पे इशू कर दिया, एट पार पर। अगर मैंने उसको 11 लाख के डिबेंचर दे दिए तो किस पे इशू कर दिया, डिस्काउंट पर। और अगर मैंने उसको 9 लाख के डिबेंचर दे दिए तो मैंने किस पे इशू कर दिया, प्रीमियम पर। यानी डिबेंचर कम दूंगा तो प्रीमियम पर, डिबेंचर ज्यादा दूंगा तो डिस्काउंट पर, और उतना ही डिबेंचर दे दूंगा जितना पैसा देना तो एट ए पार पर। तो यहाँ डिबेंचर इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे किए जा सकते हैं। फॉलोइंग एंट्री विल बी पास्ड फॉर दिस पर्पज। इस पर्पज के लिए क्या क्या एंट्री पास की जाती है वो समझते हैं। सबसे पहले ऑन परचेज ऑफ एसेट्स। अगर कोई एसेट्स आप खरीदते हो तो क्या एंट्री करोगे एसेट्स खरीदने की, नॉर्मली एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। क्या एंट्री करोगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। और जब हमने एसेट्स खरीद ली तब उस एसेट्स के बदले में उसको पैसा देना पड़ेगा। पैसा देंगे तो क्या एंट्री कर देंगे भाई, पेमेंट किसको करनी है, वेंडर को। तो वेंडर अकाउंट डेबिट, और क्या देना बदले में, पैसा। अब कैश तो मैं दे नहीं रहा, बदले में मैं दे क्या रहा हूं उसको,
डिबेंचर्स, तो क्या लिख दूंगा, टू डिबेंचर्स अकाउंट। जब मैं उसको ये डिबेंचर किस पे दूंगा, एट पार पर, किस पे दूंगा, एट पार पर। अब इसके साथ दूसरी एंट्री और करके लिख देता हूं मैं यहां पर, और करने का मतलब है कि अगर एट पार पे नहीं दे रहा, एट प्रीमियम पर दे रहा हूं, तो क्या एंट्री करूंगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्या दूंगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और अगर मान लीजिए मैं प्रीमियम पर भी नहीं दे रहा और मैं किस पे दे रहा हूं, डिस्काउंट पर दे रहा हूं, तो मैं क्या एंट्री कर दूंगा, वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। क्लियर है। तो जब कोई एसेट्स आप किसी वेंडर से खरीदते हो और बदले में उसको डिबेंचर देते हो, तो तीन प्रकार से डिबेंचर दिए जा सकते हैं, एट पार पर, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर। यहां पर आपको एक बात जो मेन है समझने की, वो ये समझनी है कि भाई कई बार ऐसा हो जाता है हम किसी से उसका बिजनेस ही खरीद लेते हैं। मैं यहां समझा देता हूं, देखें एक बार, मैं किसी से हम उसका बिजनेस ही खरीद लेते हैं। बिजनेस का मतलब समझते हो कि उसकी एसेट्स भी ले ली और उसकी लाइबिलिटीज भी ले ली, दोनों चीजें परचेज कर ली, एसेट्स भी और लाइबिलिटीज भी। अगर किसी से हम एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों खरीद रहे हैं तो हमें नेट देखना होता है कि कितना पैसा उसको देना है। तो उसको कैसे निकालेंगे, एसेट्स माइनस में लाइबिलिटीज इज इक्वल टू नेट वर्थ, नेट वर्थ, यानी इसको कैपिटल बोलते हैं उसकी टोटल। आपने +1 में पढ़ा होगा अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, यानी इतना पैसा मुझे उसको देना है। अब अगर मान लो इतना पैसा मुझे उसको देना है और इतना ही पैसा मैं दे दूं तो कैश की पेमेंट हो गई, लेकिन उसके बदले में उतने ही पैसे के डिबेंचर दे दूं तो क्या कहूंगा, डिबेंचर इशूड एट पार। क्या कहूंगा, डिबेंचर इशूड एट पार। और अगर मैं सपोज कर लेता हूं, चलो 5 लाख रुपए बनते हैं, 5 लाख के बदले में मैंने इसको 5 लाख के डिबेंचर दे दिए इशूड एट पार, 5 लाख के बदले में मैंने इसको 4 लाख के डिबेंचर दे दिए एट प्रीमियम, क्योंकि कम डिबेंचर दिए ना तो इसका मतलब डिबेंचर महंगा दिया उसको मैंने। और अगर मैं उसको 6 लाख के डिबेंचर दे देता हूं तो इसका मतलब मैंने उसको किस पे इशू कर दिया, एट ए डिस्काउंट पे। इज इट क्लियर। तो ये चीज हमें जरूर चेक करनी है भाई। कई बार ना यहां तो मैंने लिख दिया एसेट्स खरीद ली 10 लाख रुपए की, लेकिन कई बार एग्जाम में कैसे मिलता है कि भाई हमने ना 10 लाख की एसेट्स खरीदी, 2 लाख की लायबिलिटीज खरीदी, तो नेट कितने बने उसके, 8 लाख रुपए। अब 8 लाख के बदले में मैं क्या दे रहा हूं, ये मुझे चेक करना है। अगर 8 लाख के बदले में मैं 8 लाख दे रहा हूं तो इशूड एट पार डिबेंचर कर रहा हूं। यदि 8 लाख के बदले में मैं 7 लाख के डिबेंचर दे रहा हूं तो मैं प्रीमियम पर दे रहा हूं, और 8 लाख के बदले में 9 लाख के डिबेंचर दे रहा हूं तो मैं डिस्काउंट पर दे रहा हूं। आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं इसको, क्वेश्चन को देखते हैं और उसके बाद इसको जो हमने ऊपर एंट्रीज डिस्कस की उन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे। ए कंपनी परचेज एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹9,90,000। कितने रुपए की बुक वैल्यू की एसेट्स खरीदी आपने, 9,90,000 रुपए की फ्रॉम अनदर कंपनी। इट वाज एग्रीड दैट परचेज कंसिडरेशन टू बी पेड बाय इशूइंग 11% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, 100 ईच, यानी 100 रुपए का डिबेंचर मैंने, 100 रुपए वाला डिबेंचर मैंने, जो कि 11% डिबेंचर नाम है, 100 रुपए का डिबेंचर मैंने उसको इशू करने का डिसीजन लिया। अब ये डिसीजन लिया तो मैंने उसको डिबेंचर इशू कैसे किए, पहला पॉइंट क्या है इसमें, एट पार पर, दूसरा क्या है प्रीमियम पर, और तीसरा क्या है डिस्काउंट पर। जो प्रीमियम है 10% और डिस्काउंट भी है 10%, यानी कि मुझे पहली एंट्री तो जो करनी है वो ये करनी है रिगार्डिंग टू परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट्स। तो क्या एंट्री करेंगे, क्या एसेट्स खरीदी, अगर नाम ना पता हो तो हम एंट्री क्या कर देंगे, सन्ड्री एसेट्स, या जो भी उसका नाम है, डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर का नाम नहीं दे रखा तो वेंडर लिख देंगे, अगर वेंडर का नाम दे रखा होता तो उसका नाम से एंट्री कर देते। सपोज यहाँ लिखा होता कि बिल्डिंग खरीद ली सी से, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सी हो जाता, लेकिन अगर नाम नहीं दिया तो क्या लिख दिया, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर से अकाउंट। 9,90,000 की 9,90,000 की हमने एसेट्स परचेज कर ली। अब केस वाइज, पहले केस, दूसरे केस, तीसरे केस वाइज हम 3 एंट्री और करके दिखा देते हैं। पहला केस एट पार पर इशू कर रहे हैं। अब ध्यान रखें, जब भी आप किसी अमाउंट को पेड करते हैं वेंडर को इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। देखो इस फॉर्मूले का क्या नाम है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स या सिक्योरिटी इशूड टू वेंडर, इशूड टू वेंडर। वेंडर को मैं नंबर ऑफ डिबेंचर कितने इशू करूंगा, इसके लिए फॉर्मूला है अमाउंट पेबल टू वेंडर डिवाइडिंग बाय इशूड प्राइस, डिवाइडिंग बाय इशूड प्राइस। तो अब आपको कितने रुपए देने हैं, 9,90,000 रुपए देने हैं वेंडर को, डिवाइडिंग बाय, अगर एट पार पर दे रहा हूं तो डिबेंचर कितने रुपए का एक है, 100 रुपए का एक है, तो इसको 100 से डिवाइड करें, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितने डिबेंचर दे दूंगा, 9,900 डिबेंचर दे दूंगा। कितने डिबेंचर दे दूंगा, 9,900। तो 9,900 डिबेंचर देने की पहली एंट्री देखें, व्हेन डिबेंचर इशूड एट पार, जब डिबेंचर मैं किस पर इशू कर रहा हूं, एट
पार पर इशू कर रहा हूं, तो क्या एंट्री कर देंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 11% डिबेंचर अकाउंट। अब 9,90,000 तो मुझे देने ही थे, वेंडर में तो वही अमाउंट आएगी जो मुझे इसको देनी थी। डिबेंचर में क्या आ जाएगा, 9,900 डिबेंचर, कितने रुपए का एक, 100 रुपए का एक, तो 9,90,000 इसके अकाउंट में भी आ जाएगा। बोलो ये एंट्री समझ में आई कि नहीं आई। तो 9 लाख रुपए तो हमारे कौन सी वाली एंट्री है, ये वाली एंट्री सेकंड वाली है ना, जो हम ये पढ़ रहे हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर 9,90,000, 9,90,000। अब दूसरा हमने उसको किस पे इशू किया था, एट प्रीमियम पे 10%, तो हमने देने कितने हैं, 9,90,000 ही देने हैं। तो यहां पर देखें 9,90,000 देने हैं। अब 100 से डिवाइड करने के बजाय मैं कितने से डिवाइड कर दूं, 110 से, क्योंकि प्रीमियम 10 रुपए जोड़कर तभी तो इशूड प्राइस बनेगा। 100 रुपए का डिबेंचर, 10 रुपए प्रीमियम, कितने बन जाएंगे स्लोनी, 110 रुपए, 100 प्लस 10, 110। तो 110 से इसको भाग कर देंगे, भाग करिए, हमारे पास कितने डिबेंचर आ गए, 9,000 डिबेंचर। कितने डिबेंचर आ गए, 9,000 डिबेंचर। तो 9,000 डिबेंचर की आप एक एंट्री करें। क्या एंट्री करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। प्रीमियम पर इशू करते हैं तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो देखिए नीचे कैलकुलेशन करके दिखा रखी है, 9,90,000 भाग में 110, 9,000 डिबेंचर हमने इसको दे दिए। अब वेंडर के अकाउंट में तो 990 ही आएंगे। अब डिबेंचर में कितने आएंगे, 9,000 डिबेंचर, कितने रुपए का एक था, 100 रुपए का एक। और प्रीमियम में कितने आएंगे, 9,000 डिबेंचर पर प्रीमियम कितने रुपए पर डिबेंचर है, 10 रुपए, तो 9,90,000। आइए तीसरे पॉइंट को भी समझते हैं। अब तीसरा पॉइंट मैं यहाँ आपको जनरल एंट्री करके दिखा देता हूँ। हमने 10% डिस्काउंट पे इशू कर रखा है, 10% डिस्काउंट पे। तो यहाँ पर 9,90,000 को कितने से डिवाइड कर दूं मैं, 9,90,000 को बताओ 90 रुपए से। क्यों, क्योंकि 100 रुपए का 10% डिस्काउंट 10 रुपए बनता है, वो काट कर जो बचा 90 रुपए, तो 90 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो कितने डिबेंचर दे दिए, 11,000 डिबेंचर। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 3 0, 11,000 डिबेंचर मैंने इसको दे दिए। अब ये जो 11,000 डिबेंचर मैंने इसको दे दिए, तो इसका मतलब कि अब मैं एंट्री करूंगा तो डिस्काउंट को डेबिट करके चलूंगा। तो ये जो एंट्री हमारी हमने भी ऊपर देखी थी, ये लीजिए मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, ये वाली एंट्री तीसरा पार्ट, वेंडर डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर के नाम से एंट्री हो जाएगी। अब वेंडर को तो कितने देने हैं आपने, 9,90,000। अब डिस्काउंट हमने डिबेंचर कितने दिए हैं, 11,000। 11,000 पे डिस्काउंट कितने रुपए है, 10 रुपए, तो 1,10,000 रुपए का डिस्काउंट हो गया। और डिबेंचर में कितना आ जाएगा, 11,000 इंटू में 100, 11 लाख, ठीक है ना, 11 लाख। तो हम 11 लाख रुपए की पेमेंट इस तरीके से कर देंगे, 9,90,000 की पेमेंट 11 लाख के डिबेंचर देकर कर देंगे। आप समझ रहे हो, 9,90,000 के बदले में 9,90,000 के डिबेंचर दिए, किस पर इशू कर दिए, बोलो किस पर इशू कर दिए, एट पार पर। किस पर इशू कर दिए, एट पार पर। अगर 9,90,000 के बदले में मैंने 9 लाख के डिबेंचर दे दिए तो किस पे इशू कर दिए, एट प्रीमियम पर। और 9,90,000 के बदले में 11 लाख के डिबेंचर दे दिए तो किस पे इशू कर दिए, एट डिस्काउंट पर। क्लियर है ये टॉपिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। इसकी आप एंट्री देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर एक बात, जो लास्ट एंट्री जो दिखी है उसके बारे में मैं डिस्कस कर देता हूँ। भाई हमारे पास जो टोटल लॉस आया था डिस्काउंट का वो कितना था, 1,10,000 रुपए का। और जैसे मैंने बताया था अगर कुछ ना कह रखा हो तो उसको साथ साथ आप राइट ऑफ भी करेंगे। तो राइट ऑफ एंट्री करने क्या होती है, ये लॉस है, इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो क्या एंट्री कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 1,10,000, 1,10,000। ठीक है। चलिए इलिस्ट्रेशन नंबर 10 पढ़ते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 10 क्या कहती है ये समझते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 10 है, आर लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ ₹5,60,000 एंड क्रेडिटर ऑफ 80,000। देखिए मैंने आपको बताया था कि कई बार ऐसा भी होगा कि बिजनेस ही खरीद लेंगे हम किसी पर्सन का। तो यहाँ हम एस लिमिटेड से क्या खरीद रहे हैं, एस लिमिटेड से क्या खरीद रहे हैं, एक तो एसेट्स ले रहे हैं कितने की, 5,60,000 की, और क्रेडिटर कितने के उसके, 80,000 के। तो हम इसमें नेटवर्थ चेक करें। नेटवर्थ निकालने का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, एसेट्स माइनस में लाइबिलिटीज। तो बताओ 5,60,000 माइनस में 80,000 कितने बच जाएंगे, 4,80,000। यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा रखे हैं। देखिए परचेज कंसिडरेशन हमने निकाल लिया, ये 4,80,000 रुपये हम इसको देंगे। नेटवर्थ को परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं यदि उतने ही की पेमेंट करनी है तो। अगर उससे ज्यादा की पेमेंट दे रखी है तो उसके अकॉर्डिंगली उसको परचेज कंसिडरेशन बोलेंगे, ये पैसा उसको देना। तो बदले में जो डिफरेंस आएगा ना, उस डिफरेंस को हम अलग टर्म से डिनोट करेंगे। वो या तो गुडविल होगी या कैपिटल रिजर्व होगा। ज्यादा देंगे तो हमारे लिए एक प्रकार से नुकसान है, उसके लिए प्रॉफिट है तो हमने उसकी गुडविल खरीद ली, और कम देंगे तो हमारे लिए प्रॉफिट है, उसके लिए नुकसान है तो हम उसको कैपिटल रिजर्व के नाम से जानेंगे। वो टॉपिक आगे धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेंगे ना तब करेंगे डिस्कस। फिलहाल यहाँ नॉर्मल बात क्या चल रही है कि उसका एसेट्स माइनस में लायबिलिटीज बने 4,80 और हमने भी उसको कितने देने हैं,
80, तो मेरा 480 क्या बन जाएगा, परचेज कंसिडरेशन। बोलो बात समझ में आ गई। अब आगे लिखा है कि भाई आर लिमिटेड इशूड 8% डिबेंचर ऑफ 20 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। अब 20 रुपए का डिबेंचर और 20 रुपए का 20% प्रीमियम पर इशू कर दिया, तो 4 रुपए प्रीमियम पर इशू कर दिया। 20 का 20% कितना होता है, 4। तो टोटल कितने रुपए में डिबेंचर इशू कर दिया, 24 रुपए में। कितने रुपए में डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 24 रुपए में। अब यहां पर आपके माइंड में एक पिक्चर बन जानी चाहिए। सबसे पहले आप क्या खरीदोगे, एसेट्स और लायबिलिटीज, उसके बाद क्या करोगे, डिबेंचर को इशू करेंगे, किसको, वेंडर को। ठीक है, 2 एंट्री समझ में आ गई कौन कौन सी होंगी। आइए एंट्री देख भी लेते हैं एक बार। आगे लिखा है हमारे पास, क्या कि भाई कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन आपको पता लग गया कैसे निकलेगा, एसेट्स माइनस में लायबिलिटीज। 4,80,000 का परचेज कंसिडरेशन बन गया। फिर नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड बाय आर लिमिटेड एंड पास जर्नल एंट्री। अब हमने कितने की पेमेंट करनी है, पहले तो ये बताओ। 4,80,000 की पेमेंट करनी है कि नहीं करनी है, और कितने रुपए का एक डिबेंचर इशू कर रहा हूं उसको मैं, 24 रुपए का। तो 24 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 24 दूनी 48, कितने डिबेंचर इशू कर दिए, 20,000 डिबेंचर। लीजिए नंबर ऑफ डिबेंचर भी निकल गए 20,000। बोलो 2 क्वेश्चन सोल्व हो गए। तीसरे में हमने क्या करना है, जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले एसेट्स खरीदे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, क्योंकि हमने एसेट्स माइनस लायबिलिटी करनी है। फिर जो डिफरेंस आया वो किस में डाल देंगे, एस लिमिटेड में। एस लिमिटेड कौन है, वेंडर। एस लिमिटेड कौन है, वेंडर। तो ये आ गया एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर टू एस लिमिटेड 5,60,000, 80,000, 4,80,000 रुपए। बोलो ये एंट्री आपको समझ में आई। अब इसके बाद दूसरी एंट्री में एस लिमिटेड को क्या करनी है, पेमेंट करनी है। क्या देकर, डिबेंचर देकर, और वो भी किस पर, प्रीमियम पर। तो क्या एंट्री हो जाएगी, एस लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो इसको देने तो 480 हमने डिबेंचर कितने दिए, 20,000 डिबेंचर। कितने रुपए का एक है वो, 20 रुपए का। और बाकी जो 4 रुपए एक्स्ट्रा पे इशू किया वो क्या था, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो 20,000 गुना 4 सिक्योरिटी प्रीमियम, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी, 480, 4 लाख और 80,000। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, यस या नो। ओके, इशू ऑफ 20,000 डिबेंचर एट 20 ईच एट 20% प्रीमियम। ये नरेशन इसकी हम डाल देंगे। चलिए इलिस्ट्रेशन नंबर 11 पर चलें। इलिस्ट्रेशन नंबर 11 क्या कहती है, ये देखते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 11 में है, प्रकाश लिमिटेड purchased assets worth rupees 2,20,000 and also took over the liabilities, that is creditor of rupees 40,000 of अजय लिमिटेड। तो वेंडर कौन है यहाँ पर, अजय लिमिटेड, फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ 1,92,000। देखो कितना कितना साफ लिख दिया इसने। अगर हम अपना परचेज कंसिडरेशन चेक करें तो 2,20,000 में से कितने की लाइबिलिटीज हैं, 40,000 की लाइबिलिटीज हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग नेट जो वर्थ कितनी आनी चाहिए थी, 1,80,000 रुपए। 2,20 माइनस में 40, ये मेरा परचेज कंसिडरेशन होना चाहिए था। लेकिन हम कितना दे रहे हैं उसको, 1,92,000 रुपए। इसका मतलब मैं उसको ज्यादा पैसा पेड कर रहा हूं। अब यहाँ जो ज्यादा पैसा पेड कर रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसको प्रीमियम पर डिबेंचर दे रहा हूं, वो तो बाद में बताएगा डिबेंचर कैसे इशू कर रहा हूं। लेकिन मैं उसको 1,80 के बदले में कितने दे रहा हूं, 1,92,000। कितने ज्यादा, 12,000 ज्यादा। तो ये जो 12,000 में ज्यादा दे रहा हूं ना, ये इसका मतलब उसकी गुडविल का है। आप इसको यूं समझें, देखें एक बार जरा, इसको यूं समझें कि भाई आपने किसी का बिजनेस खरीद लिया। क्या खरीद लिया, किसी का बिजनेस खरीद लिया। उसके बिजनेस की जो लागत थी ना, मतलब जो बिजनेस की कॉस्ट थी, वो कितनी बनी, 1,80,000। लेकिन वो कह रहा है नहीं, मैं तो 1,92 में दूंगा, और हमने 1,92 उसको दे दिए। क्यों दे दिए पता है, क्योंकि उसके बिजनेस की मार्केट में स्टैंडिंग है, उसके बिजनेस की मार्केट में वैल्यू है, उसके नाम की वैल्यू है। तो हम जो उसको 12,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो किस चीज का दे रहे हैं पता है, गुडविल का दे रहे हैं। किस चीज का दे रहे हैं, उसकी गुडविल का। अब अगर मैं 1,92 की बजाय उसको 1,70 देता, तो मैं क्या कहता, भाई तुम्हारा बिजनेस को जानता ही कौन है, वैसे भी कर्जे में डूबा पड़ा है बिजनेस, तो मैं 1,70 ही दूंगा। और वो 1,70 में मुझे बेच देता, तो मुझे 10,000 का क्या होता, प्रॉफिट। और ऐसे प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, कैपिटल प्रॉफिट। तो ऐसे प्रॉफिट को हम कहां ट्रांसफर करते हैं पता है, कैपिटल रिजर्व में। कहां ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। तो अभी ये केस कौन सा है, गुडविल वाला। तो इसको आप एक बार नोट के तौर पे ना ऐसा लिख देता हूं मैं, अगर एसेट्स माइनस में लायबिलिटीज इज इक्वल टू नेट वर्थ, ठीक है, वो कम हो परचेज कंसिडरेशन जो हम उसको एक्चुअल में दे रहे हैं, वो किससे कम हो, परचेज कंसिडरेशन जो हम उसको एक्चुअल में दे रहे हैं। तो इस जो डिफरेंस आता है उसको हम गुडविल अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। किसमें डेबिट कर देते हैं, गुडविल अकाउंट में। आइए इसकी एंट्री देखेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे पढ़ता हूं क्वेश्चन। प्रकाश लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 12% डिबेंचर 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। लो, हमने उसको
जो है ना 12,000 एक्स्ट्रा दिए गुडविल के, तो वहीं पर डिबेंचर्स को प्रीमियम पर देकर वो पूरे वसूल भी कर लिए हमने, ठीक है ना। 100 रुपए का डिबेंचर कितने में इशू कर रहा हूँ, 20% प्रीमियम मतलब 20 रुपए प्रीमियम, यानी 120 रुपए में इशू कर रहा हूँ। तो अब मुझे इसको देने कितने हैं, 1,92,000, और इशूड प्राइस ऑफ डिबेंचर कितना है 120, इशूड प्राइस कितना है 120, तो 192 को 120 से भाग कर दूंगा तो करीब करीब 1600 के डिबेंचर, यानी 1600 डिबेंचर हम उसको इशू कर देंगे, डिवाइड करके देखेंगे तो पता लग जाएगा। जनरल एंट्री पास करिए। आइए इसकी जनरल एंट्री पर चलते हैं। तो सबसे पहली जो एंट्री है वो क्या है, सबसे पहली एंट्री देखिए, सन्ड्री एसेट्स खरीद ली उससे 2,20,000 रुपए की खरीद ली, और उसके बाद देखो नीचे लाइबिलिटीज में लिखो पहले, 2 लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स कितने के 40,000 के। अब 220 माइनस में 40 बनते तो 81 थे, लेकिन मैं अजय लिमिटेड को कितने दे रहा हूँ 1,92,000, तो 1,92,000 दे रहा हूँ 180 की बजाय, तो जो 12,000 एक्स्ट्रा दे रहा हूँ तो वो मैंने क्या किस में डेबिट कर दिया, गुडविल अकाउंट डेबिट 12,000, और ब्रैकेट में क्या लिख दिया, बैलेंसिंग फिगर। इसका मतलब मैंने उसको 12,000 रुपए किसके एक्स्ट्रा दे दिए, गुडविल के, ठीक है। अब मुझे उसको पेमेंट 192 की करनी थी, और बदले में डिबेंचर कितने का दे रहा हूँ 120 का, कितने का डिबेंचर दे रहा हूँ 120 का, तो कितने डिबेंचर इशू कर दूं उसको 1600 डिबेंचर इशू कर दूं। तो अजय लिमिटेड को मुझे कितने देने हैं 192, 1600 डिबेंचर 12% डिबेंचर में आ जाएंगे, 1600 गुना 100 1,60,000, और जो 20 रुपए एक्स्ट्रा हैं वो किसके नाम के हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम के, तो 1600 गुना 20 32,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। चले आगे क्वेश्चन पे, क्यों इलिस्ट्रेशन नंबर 12 देखते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 12 क्या कहती है, चलिए, विनस लिमिटेड, कौन सा लिमिटेड है, विनस लिमिटेड टुक ओवर। अगर विनस लिमिटेड ले रहा है तो ये वेंडर है या परचेजर है, वेंडर तो वो होता है जो बेचता है बेटा, ये तो ले रहा है, लेने वाला कौन होता है, परचेजर, खरीदने वाला कौन होता है, परचेजर। तो ये कौन है विनस लिमिटेड, परचेजर। क्या खरीद रहा है 10 लाख की एसेट्स और 1,80,000 की लायबिलिटी ऑफ किससे, काइनेस लिमिटेड से, किससे, साइनेस है कि काइनेस देख लेना क्या पढ़ोगे इसको, लिमिटेड, मुझे थोड़ा सा इंग्लिश में हाथ तंग है, फॉर रुपीज 7,60,000 रुपए। तो अब यहाँ पर देखो 7,60,000 देने का हमने उसको कहा कि हम 7,60,000 देंगे आपके बिजनेस के, लेकिन उसके बिजनेस के बनते कितने वो चेक कर लो एक बार। 10 लाख माइनस में 1,80,000, तो 20, तो ये आ गए 2 लाख, 2 लाख 8,20,000, कितने आ गए 8,20,000, यानी एसेट्स माइनस लायबिलिटी करूंगा तो मुझे इसको कितने देने थे 8,20,000। 10 लाख में से 180 घटाऊंगा तो कितने देने थे मुझे उसको 8,20,000, लेकिन मैं दे कितने रहा हूँ 7,60,000, कम दे रहा हूँ ज्यादा दे रहा हूँ। तो इसका मतलब मेरे पास मुझे प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट को मैं किस में क्रेडिट करूंगा, कैपिटल रिजर्व में। किस में क्रेडिट करूंगा, कैपिटल रिजर्व में एज ए बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ज्यादा दे रहा था तो किस में डेबिट कर रहा था, गुडविल में, और कम दे रहा हूं तो किस में क्रेडिट करूंगा, कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे लिखा है, विनस लिमिटेड इशूड 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ द परचेज कंसिडरेशन इन फेवर ऑफ काइनेस लिमिटेड। तो हमने इसकी एंट्री करनी है, और दे क्या रहे हैं 100 रुपए वाला डिबेंचर 5% डिस्काउंट पर लीजिए, तो 95 रुपए में इशू कर दिया डिबेंचर मैंने। देने कितने हैं 7,60,000, और कितने रुपए का डिबेंचर इशू कर दिया 95 रुपए का, 95 से इसको डिवाइड कर दें तो कितने नंबर ऑफ डिबेंचर हम उसको इशू कर देंगे, करीब करीब भाग करके देख लेंगे तो 8,000 डिबेंचर, कितने 8,000 डिबेंचर हम उसको इशू कर देंगे। चलिए इसकी जनरल एंट्रीज पर चलते हैं। तो सबसे पहली एंट्री तो हमने उससे सन्ड्री एसेट्स खरीदी कितने की 10 लाख की, और बदले में साथ में लायबिलिटीज भी आई 1,80,000 की। तो देने कितने थे 10 लाख माइनस 180 8,20,000, लेकिन मैं दे कितने रहा हूँ उसको 7,60,000, तो 60,000 रुपये कम दे रहा हूँ तो वो किस में डाल दूंगा, कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर 60,000 रुपये। बोलो ये एंट्री समझ में आई। चलिए फिर आगे है, हमने इसको पेमेंट किया तो इसको डेबिट कर दिया वेंडर को 7,60,000 रुपये से, और बदले में जो डिबेंचर हमने इसको इशू किए हैं वो किस पे इशू किए हैं, दैट इज ऑन डिस्काउंट। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि डिस्काउंट लॉस होता है, लॉस डेबिट हो जाएगा। और 9% डिबेंचर अकाउंट, अब 9% डिबेंचर अकाउंट में 8,000 डिबेंचर, कितने डिबेंचर 8,000 डिबेंचर, इनटू में कितने रुपए का एक है 100 रुपये का एक है, कितने का एक है 100 रुपये का, क्योंकि डिबेंचर में तो फेस वैल्यू ही आती है। डिस्काउंट में कितने आ जाएंगे 8,000 डिबेंचर गुना 5, ठीक है, उसको 7,60,000 दे दिए, तो 7, 60, 40 और 8 लाख रुपए की इस तरीके से पेमेंट होगी। अब यहाँ पर देखो लिखा क्या है लास्ट में, विनस लिमिटेड राइट ऑफ ऑल कैपिटल लॉसेज इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, पहले ही साल में राइट ऑफ कर देता है सारे के सारे कैपिटल लॉसेज को, तो उसको हम किससे राइट ऑफ कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। तो एंट्री क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ
डिबेंचर 40,000, 40,000, जो ये 40,000 का डिस्काउंट था उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने का क्या फॉर्मूला था? अमाउंट पेबल टू वेंडर बटे में इशूड प्राइस, अमाउंट पेबल टू वेंडर बटे में इशूड प्राइस। ये आगे 8,000 डिबेंचर जो हमने उसको इशू किए इस तरीके से। बोलो ये बात समझ में आ गई? चलिए इसका एक इलिस्ट्रेशन मैं और करवा देता हूँ, उसके बाद अपनी क्लास को करेंगे वाइंड अप, और आपने घर से फिर 13 तक जो है इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश कंसीडरेशन की क्वेश्चन करके लाने हैं। ठीक है, जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन बचे हों वो आपको ट्राई करने हैं, नहीं आएंगे तो हम कल इलिस्ट्रेशन नंबर 14 से फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इलिस्ट्रेशन नंबर 13 क्या है? देखिए, राघव लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम कृष्णा ट्रेडर। किससे खरीद रहा है? फ्रॉम कृष्णा ट्रेडर फॉर ए सम ऑफ रुपीज 15 लाख, पेबल रुपीज 3 लाख बाय चेक, एंड फॉर द बैलेंस इशूड 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए पार। तो इस पूरी लाइन से क्या मतलब आपका निकल कर आया, पहले तो वो समझें। हमने कृष्णा ट्रेडर से 15 लाख रुपए में बिजनेस खरीदा, तो 15 लाख क्या बन गया हमारा? परचेज कंसीडरेशन। 15 लाख क्या बन गया हमारा? परचेज कंसीडरेशन। ठीक है, अब बदले में उसको मैंने 3 लाख तो दे दिया चेक, तो 3 लाख तो मैंने उसको नगद पेड कर दिया एक प्रकार से। 3 लाख क्या दे दिए इसको? नगद दे दिए। तो अब कितने देने हैं उसको मैंने? 15 में से 3 गए तो 12 लाख। अब 12 लाख के बदले में मैं उसको क्या इशू कर रहा हूं? 9% डिबेंचर, वो भी किस पर? एट पार पर, 100 रुपए वाला एट पार पर। तो ये ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट है, एट पार की एंट्री करनी है। तो सबसे पहले तो बिजनेस खरीदेंगे, देखते हैं बिजनेस में क्या क्या खरीद रहे हैं उसकी। एसेट्स एंड लायबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ फॉलोइंग, प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख की खरीद रहा हूं, बिल्डिंग 6 लाख की खरीद रहा हूं, स्टॉक 5 लाख का खरीद रहा हूं, और सन्ड्री डेटर 3 लाख की खरीद रहा हूं, लायबिलिटीज 2 लाख की। अब यहाँ पर एक बार नेटवर्थ हो चेक कर ले कितनी है, क्या पता कम ज्यादा बनती हो। तो 6 4 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 लाख रुपए की तो उसकी एसेट्स बनती हैं, 2 लाख की लायबिलिटीज। तो कितने बने उसके? 16 लाख रुपए। 18 माइनस में 2, 16 लाख रुपए बने। कैसे बने? एसेट्स माइनस में लायबिलिटीज इज इक्वल टू नेटवर्थ 16 लाख रुपए। अब 16 लाख के बदले में मैं कितने दे रहा हूं उसको? मैं कितने दे रहा हूं उसको? 15 लाख रुपए। अब 15 लाख कम दे रहा हूं कि ज्यादा दे रहा हूं? कम दे रहा हूं, तो क्रेडिट किस में जाएगा? कैपिटल रिजर्व में, बैलेंसिंग फिगर के तौर पे। आइए इसकी जनरल एंट्री की तरफ चलते हैं। पहले सबसे पहले इसी एंट्री को क्लियर करते हैं। जो भी एसेट्स आप खरीद रहे हो वो सब डेबिट कर दें। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दिया, बिल्डिंग डेबिट कर दिया, स्टॉक डेबिट कर दिया, सन्ड्री डेटर क्रेडिट डेबिट कर दिया, और क्रेडिटर को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अब इन सबको जोड़ा था तो कितना बना था? 18 लाख। 2 लाख की लायबिलिटीज, बच गए 16 लाख। लेकिन मैं कृष्णा ट्रेडर को कितने दे रहा हूं? 15 लाख। तो 1 लाख रुपए कहां चले जाएंगे मेरे? कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर में। बोलो ये एंट्री समझ में आई या नहीं आई? अगर ये एंट्री समझ में नहीं आई तो फिर आगे क्वेश्चन करने का कोई बेनिफिट नहीं है। आ गई तो चलूं आगे? जी सर, चलिए आगे। गुड। अब कृष्णा ट्रेडर को मैंने कितने नकद दे दिए? 3 लाख रुपए बैंक के थ्रू, कृष्णा ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये एक एंट्री हम ये कर देंगे 3 लाख रुपए की। और बाकी जो बच गए कितने? 12 लाख रुपए। 15 में से 3 गए, 12 लाख। तो 12 लाख के बदले में मैं कितने रुपए का डिबेंचर दे रहा हूं उसको? 100 रुपए वाला। तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, कितने डिबेंचर चले जाएंगे उसके पास? 12,000 डिबेंचर। कितने डिबेंचर? 12,000 डिबेंचर। तो कृष्णा ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, और इसके अकाउंट में तो आगे 12 लाख, और डिबेंचर क्योंकि 12,000 है, 100 रुपए का एक है, तो 12 लाख रुपए के डिबेंचर हमने इसको दे दिए। बोलिए ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? तो ये था हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो है क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 14, इलिस्ट्रेशन नंबर 15, ठीक है, इलिस्ट्रेशन नंबर 15, और लास्ट में इलिस्ट्रेशन नंबर 16, 17, 18। इन इलिस्ट्रेशंस को हम जो है बेसिकली क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। होप सो कि आप इनको एक बार ट्राई जरूर करेंगे अपने आप से। क्या करेंगे? इनको ट्राई जरूर करेंगे। अगर ये आप ट्राई करके कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ही करूंगा। और जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास जो रहेगी दैट इज ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी पर डिबेंचर कैसे इशू किए जाते हैं इस पर रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। और होप सो कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।